Dari pagi aja dia. Mana tiket tahun kalau Nanti. Tahun lalu na. full sikari lang yun. F2 बस नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, वैसे तो ये टाइग्रेस विदर्भ के उम्ब्रेड पवनी करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आती है। अपने शांत स्वभाव व क्यूटेस्ट 5 कप्स के कारण ये टाइग्रेस आजकल देश दुनिया के वाइल्ड लाइफ लवर के बीच चर्चा का विषय बन गई है। F2 टाइग्रेस फेरी और सूर्या नामक टाइगर का फीमेल कप्स है। उन दिनों ये इलाका फेरी नामक टाइग्रेस की रियासत हुआ करती थी। फेरी को भी सूर्या नामक टाइगर से 5 कप्स है। F2 उन्हीं में से एक है। जब से फेरी ने ये रियासत F2 के लिए छोड़ा है, तब से F2 इस रियासत की रानी बनी हुई है। F2 का पहला लीटर था जिसमें 2 कप्स थे, जो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके। इस इलाके का बहुत ही बड़ा टाइगर N4 ने उन्हें मारा, ऐसा कहा जाता है। F2 के दूसरे लीटर के 5 कप्स ये N4 नामक टाइगर के ही है, ऐसा कहा जाता है। पूरे सेंचुरी में N4 जेमार्क पाटिल नामक मेल टाइगर है, जो पूरे सेंचुरी में आते जाते रहते हैं। इसके अलावा शैडो, फेरी, एक्समार्क और कॉलर वाली ऐसे 4 टाइग्रेस इस इलाके में राज करती है। N4 और शैडो जो उम्ब्रेड पवनी करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पवनी जोन में स्थित है, इनको 4 कप्स है, तथा जे मार्क्स और कॉलर वाली ये दोनों को 2 कप्स है, जो करांडला में पाए जाते हैं। उसी के साथ जे मार्क और एक्स मार्क इन दोनों को 3 कप्स है, जो करांडला में ही पाए जाते हैं। ऐसे पूरे सेंचुरी में कुल मिला के 23 या 24 टाइगर पाए जाते हैं। इन सब में F2 नामक टाइग्रेस के 5 कप्स, जो करीबन 3-3.5 महीने के हैं, जो आजकल देश दुनिया के वाइल्ड लाइफर को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस टाइग्रेस को मैं इसके बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। ये बचपन से ही गाड़ियों के पास आकर बैठती थी और गाड़ियों के बीच चलती थी। आजकल इसका एक वीडियो उसके 5 बच्चों के साथ जिप्सियों के बीच में चलने का सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वो भी अलग अलग हेडिंग के साथ। कुछ शौकीन तो ऐसे हैं जो अधूरी जानकारी के कारण गलत न्यूज दे रहे हैं।
वैसे ये टाइग्रेस जिप्सियों के बीच अपने आलीशान रुतबे के साथ चलने के लिए पहले से ही फेमस हैं। शायद ये सीख उसे अपनी माँ फेरी से मिली है। फेरी भी ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर मस्त जिप्सियों के बीच चलने के कारण पूरे देश में फेमस थी। उसकी ये रियासत उसकी बच्ची आज संभाल रही है, ऐसा कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भविष्य में ये टाइग्रेस इस सेंचुरी का नाम पूरी देश दुनिया में लाएगी, ऐसी आशा है। इसके लिए हमें इनके साथ होने वाले बर्ताव को सुधारना होगा। ये भी एक जीव है, ये समझना होगा। इस जमी पे इनका भी अस्तित्व हमको मानना पड़ेगा। मनुष्य जब वन्यजीव मानव सह अस्तित्व को मानेगा, तब जाकर सही मायने में वन्यजीवों की सुरक्षा होगी। इसके लिए मानव को ही सबसे पहले अपनी तरफ से चहल करनी होगी, क्योंकि सारासार विचार करने की शक्ति मनुष्य के पास ही है, वो जानवरों के पास नहीं। भविष्य में F2 और उसके 5 क्यूट बच्चे सुरक्षित रहेंगे, पार्क का नाम रोशन करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। वैसे F2 टाइग्रेस का अब तक का जीवन काल काफ़ी संघर्षमय रहा। पहले लिटर के बाद F2 काफ़ी दिन तक इधर उधर भटकती रही। कभी वो N4 के साथ दिखी तो कभी वो पाटिन नामक टाइगर के साथ पाई गई। काफ़ी दिन तक वन्यजीव प्रेमियों के बीच ये चर्चा थी कि F2 के शायद बच्चे आएंगे। सभी की नज़रें इस खुशखबर पे टिकी हुई थी। जब F2 कई दिनों से दिखी नहीं तो वन्यजीव प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ गई। सभी अपनी आंख और कान लगाकर बैठे थे कि गोठनगांव से कुछ खास खबर आ सकती है। मेरी कई सफारी इस चक्कर में ड्राई चली गई थी। मैं भी इस आशा में बैठा हुआ था कि मुझे भी शायद वो दिन देखने को मिले। काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद फाइनली वो दिन निकल आया। दिसंबर 14, 2024 को गोठनगांव गेट से सुबह ये खुश खबर आई कि F2 अपने 5 बच्चों के साथ दिखी गई। उस दिन मैं इसी व्याघ्र प्रकल्प के करांडला गेट में सफारी कर रहा था। जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर श्री सुबोध सिंह हाडा जी को ये सुंदर एवं ऐतिहासिक क्षण सर्वप्रथम अपने कैमरे में कैद करने का सौभाग्य मिला। जब ये बात सामने आई तो सभी वन्यजीव प्रेमियों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ उठी। मानो गोठनगांव गेट को इस घटना से 4 चांद लग गए। ऐसा लगा कि अंबर से इस गेट में कुछ सितारे उतर आए हैं। आज तो आलम यह है कि देश दुनिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस गेट में सफारी करने के लिए उत्सुक है, मगर बुकिंग नहीं मिलने से बहुत से चेहरे नाराज हो चुके हैं। सभी जिप्सी चालक और मार्गदर्शकों के चेहरे खिले हुए हैं। इस पर्यटन क्षेत्र की आमदनी बढ़ गई, साथ ही साथ गांव के लोगों की भी आमदनी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसी बीच मेरे मार्गदर्शक नामदेव बुड़के इसका मुझे 14 जनवरी 2024 को दोपहर में फ़ोन आया कि सर दोपहर के सफारी के लिए अपने को चलने का है। मैंने बोला कहाँ? सर गोठनगांव चलना है।
जैसे ही गोठनगांव का नाम सुना मैं एकदम से तैयार हो गया। मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी क्योंकि हर बार अचानक में भयानक का एक्सपीरियंस मैं कई बार अपना चुका हूँ। ऐसे कई बार अचानक आने वाले मैसेजेस से जब हम लोग सफारी जाते थे तो अच्छी खासी साइटिंग करके वापस आते थे। मन अंदर ही अंदर कह रहा था कि आज भी कुछ खास होने वाला है। बस इसी आशा में था कि कुछ खास दिखे। सफारी गेट पे पहुँचे। गेट पे पहुँचने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करने के बाद जैसे ही गेट के अंदर हम पहुँचे, सफारी हमारी शुरू हो गई। इस बीच कश्मकश शुरू थी। यहाँ दिखेगी, वहाँ दिखेगी, उधर दिखेगी, यहाँ से निकलेगी, वहाँ से निकलेगी, बच्चे दौड़ते आएंगे, सारे अनेक विचार मेरे मन में आ रहे थे। इन्हीं विचारों के साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 25-30 मिनट के ट्रैवलिंग के बाद अचानक से कुछ जिप्सियाँ एक जगह पे खड़ी दिखी। खड़ी जिप्सी देखकर फिर उत्सुकता जाग उठी। हमने भी जाके उसी जगह पे जिप्सी लगा दी और देख कर इधर उधर देख रहे थे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ देर उस जगह पे ठहरने के बाद मेरी नज़र एक पेड़ पे गई जहाँ पर लेजर एडजस्टेंट नाम का एक पंछी अपनी अंगड़ाई भर रहा था। मैंने इधर उधर देखा, कैमरा उसकी तरफ कर दिया और एक अच्छा सा वीडियो उसका ले लिया। इसी बीच अचानक से मंकी कॉल शुरू हो गए। मंकी कॉल इतने तेज़ थे कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर मूवमेंट कर चुका है, मगर पता चला कि मेरी पीछे वाली जिप्सी खराब हो गई है। काफ़ी देर तक मंकी कॉल और डियर कॉल चलने के बाद अचानक से बंद हो गए। इसी बीच मेरा मन कह रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है, मगर इतनी देर तक मंकी कॉल और डियर कॉल चलने के बावजूद भी टाइगर जब निकला नहीं तब थोड़ी सी उदासी छा गई थी। पर मन के एक कोने से आवाज़ आ रही थी कि ज़रूर कुछ होगा। इसी बीच मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर, जिस ओर से कॉल आ रहे थे एक बार वो एरिया हम लोग चेक करके आएंगे। मैंने भी तुरंत हाँ कर दी। गाड़ी रिवर्स लेके हम जब उस एरिया के तरफ जाने लगे तो हल्के से कॉल फिर से शुरू हो गए। कुछ देर हम उसी जगह पे रुके, कॉल की ओर देखते हुए कुछ देर तक उसी जगह पे रुके रहे। अचानक से मेरी नज़र उस ओर चली गई जिधर से कॉल आ रहे थे। देखता हूँ तो क्या सामने से टाइगर आ रहा था। मैं हल्के में मेरे गाइड से बोला, टाइगर टाइगर। सभी की नज़रें उस ओर देखने लगी। वो टाइग्रेस थी जो इन कप्स की माँ थी, जिसको हम F2 के नाम से जानते हैं। F2 रोड क्रॉस करके सामने आ गई तो देखता तो क्या, उसके पीछे 2 बच्चे और आ गए। 2 बच्चे आगे आके रुक गए तो उसके पीछे और 2 बच्चे आ गए। ऐसे माँ के साथ में 4 बच्चे निकल आ गए। F2 और ये चारों बच्चे खेलते हुए रोड के उस पार से सामने ओर चले गए। गाड़ियों की वहाँ पे भीड़ हो गई। हमें जगह नहीं मिल रही थी। मेरे ड्राइवर ने कैसे तो भी जगह बनाकर एंगल बनाने की कोशिश की। कैसे तो भी एक एंगल मुझे मिल गया जहाँ से F2 और उसके 4 बच्चे मुझे देख रहे थे और वो क्षण मेरे लिए अतिशय आनंददायक था। सुबह से जो दिल में कश्मकश चल रही थी कि कुछ खास होगा, कुछ खास होगा, वो खास बात मेरे आंखों के सामने थी। F2 और उसका हंसता खिलता परिवार देखकर मैं खुश हो गया था। बच्चे खेलने में व्यस्त थे और F2
उनका लालन पालन करने में व्यस्त थी। इनका ये व्यवहार देख के दिल को सुकून मिल रहा था। ऐसा कतई ही नहीं था कि मैं टाइग्रेस के बच्चे पहली बार देख रहा हूँ, मगर F2 के बच्चे देखने में कुछ अलग ही आनंद आ रहा था। F2 के पहले लीटर के बच्चे जब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सके, तब F2 के पीड़ा मैं महसूस कर रहा था। उसको उस घटना के बाद कई बार मैं देख चुका था। वो इधर उधर भटकती थी। उसके चेहरे पे हमेशा निराशा रहती थी। उस वक्त का उसका चेहरा और आज का उसका चेहरा दोनों में अंतर था। आज F2 खुश थी। उसके साथ में उसके 5 बच्चे जो थे, इन बच्चों में कितने फीमेल और कितने मेल ये अब तक तो पता नहीं चला, मगर इसमें से एक बच्चा काफ़ी बोल्ड था। ये अलग ही अपने मस्ती में खेल रहा था। बाकी बच्चे माँ के आजू बाजू में खेल रहे थे और F2 उनको प्यार से देख रही थी। ऐसे में F2 वहाँ से उठकर सामने बैकवाटर के आजू बाजू में जाके बैठ गई। वो व्यू इतना अच्छा था कि टाइग्रेस वहाँ पे बैठी है, सामने पानी 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 ही पानी है, खुला आसमान है। ऐसा लग रहा था कि सही मायने में F2 अपनी रियासत में बैठी हुई है। इधर बच्चे अपने मस्ती में व्यस्त थे। इतने में एक बच्चे के मुंह में मुझे कुछ दिखा। मैं बड़ी गौर से देख रहा था कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। बाद में ऐसा समझ में आया कि ये कुछ खा रहा है। देखा तो वो किसी जानवर का पैर था। बाद में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे बाइसन का शिकार हुआ है और ये बच्चा बाइसन के लेग पीस का मजा ले रहा था। खाने के साथ साथ खेलना, दोनों एक्टिविटी ये उसके साथ कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में दूसरा बच्चा भी वहाँ पे आ गया जो इस लेग पीस के साथ में खेलना चाहता था। दोनों की मस्ती फिर से वहाँ शुरू हो गई। इधर F2 अपनी रियासत को बड़े ही प्यार से देख रही थी। इन बच्चों का अपने खुद के अधिवास में इस तरह से खेलना कूदना बड़ा ही दिल को आनंद दे रहा था। जंगलों में ऐसे नज़ारे देखना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। उन कम लोगों के नसीब में ऐसे नज़ारे आए तो उनके भाग खुल गए, ये समझ लो। उन भाग्यशाली लोगों में से मैं भी एक था जो इन नज़ारों को अपनी आँखों से और अपने कैमरे में कैद कर रहा था। आम तौर पे टाइगर आज तक मैंने कैमरे में ज़्यादा देखे थे, ऐसे आँखों से बहुत कम देखे थे, क्योंकि कैमरा साथ में होने की वजह से ज़्यादातर फ़ोटोशूट और वीडियो शूट में ही हमारा वक्त गुजर जाता था। आँखों से टाइगर देखना बहुत कम मिलता था। आज तो इन बच्चों को और F2 को, पूरे फैमिली को मैं उनके खुद के अधिवास में खेलते हुए देख रहा था। आँखों में पूरे फैमिली की छवि बैठ गई थी। सभी पर्यटक अपने अपने कैमरे से ऐसे नज़ारे को कैद करने में व्यस्त थे, मगर इस वक्त थोड़ी देर के लिए मैंने अपना कैमरा बाजू में रख दिया और अपनी आँखों से इस फैमिली के बर्ताव का पूरी तरीके से आनंद लेना शुरू कर दिया। ऐसे रोमहर्षक नज़ारे को देखते वक्त अचानक से मेरे गाइड ने मेरे को बोला, सर अभी वक्त होते आ रहा है, हमको निकलना होगा। ये सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ,
पर करे तो क्या करे, नियमों से बंधे हुए थे। सफारी का टाइम सच में ख़त्म होते आ रहा था। इस पूरे फैमिली को अपने अधिवास में ऐसे ही खेलते हुए छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, मगर जाना पड़ रहा था। मगर जाते जाते मन को ये सुकून था कि मैंने F2 और उसके बच्चे को देख लिया था। मेरे लिए इन बच्चों को अपनी अधिवास में ऐसे खेलते हुए देखना बहुत बड़ी बात थी। मैं अंत में सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि सभी ने इनको इनकी अधिवास में देखने के लिए अपनी मर्यादा ना लादे। पर्यटक भी अपनी मर्यादा में रहे और डिपार्टमेंट भी अपनी मर्यादा में रहे। जब मनुष्य अपनी मर्यादा में रहेगा तब ये सेफ रहेंगे। अंत में मेरी शुभकामनाएं F2 और उसके बच्चों के साथ हमेशा रहेगी।